हे गाइस, वेलकम बैक टू अध्यात्म एडुटेक यूट्यूब चैनल। आई एम भानु योगी और आज फिर मैं आपके लेकर के आया हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। जी हाँ, आज का इंटरेस्टिंग वीडियो क्या है, यू कैन सी ऑन स्क्रीन। क्या देख रहे हो यार, एक ऐसी चीज जिसकी नीड सबको है, कोई एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं है। आज के लाइफ टाइम में, आज की जिस तरीके का एनवायरनमेंट हमें मिल रहा है, सब चाह रहे हैं कि यार थोड़ा ना एक्टिवनेस दिखाई जाए। हर एक टास्क को लेकर के, हर एक चीज को लेकर के एक्टिवनेस होनी चाहिए। अगर एक्टिवनेस नहीं होगी, आप एक्टिव नहीं होंगे तो टास्क कंप्लीट नहीं होंगे, राइट? टास्क कंप्लीट नहीं होंगे तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे तो डिप्रेशन एंड मैनी मोर थिंग जो है वो पूरा सिस्टम हिला के रख देगी आपका लाइफ का, राइट? तो एक्टिव कैसे रहा जा सकता है, ठीक है? तो कुछ टिप्स होंगी, कुछ ट्रिक्स होंगी, उनके बारे में बात करेंगे। देखो, सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो में देख लोगे तो इतने से आप एक्टिव नहीं हो जाओगे, ठीक है? एक्टिव होने के लिए जो भी पॉइंट्स पे हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं ना, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो कोई आपको एक्टिव कर ही नहीं सकता। ऊपर वाला भी आके ही नहीं बोलेगा कि चल ये ले जादू मंत्र छू लग अंदर हो जा एक्टिव। नहीं, ऐसा नहीं होगा भैया। एक्टिव होने के लिए आपके पॉइंट्स पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन डालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अटेंटिवली कि हाँ ये जो है ये सही में लायक है और इनको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एक्टिव हो सकते हैं और सारे टास्क को एक्टिवली हम परफॉर्म कर सकते हैं। एनर्जी होनी चाहिए भैया, एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतने ही टास्क आप करोगे, ठीक है? एनर्जी भी कौन सी वाली, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। जहां तक पॉजिटिव एनर्जी नहीं होगी वहां तक आपकी लाइफ डल होगी, एनर्जी लेस होगी। सो गाइस, गेट रेडी फॉर हाउ टू स्टे एक्टिव एवरी टाइम। लेट्स गो। First thing what we have to cover, what? Stand up at work। जी हाँ, कई बार क्या होता है यार, हम कोई सा भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना? अब कोई सा भी जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो बैठे बैठे बहुत लंबे देर तक, अब ऐसे टास्क नहीं होते, जैसे कि बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं जिसमें कंटिन्यूसली हमें खड़े रह करके काम करना पड़ता है। बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं जिसमें थोड़े टाइम बैठे रहना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है कि बॉडी जो है काफी ज्यादा कंफर्ट लेवल में आ जाती है। तो ऐसे रिलैक्स में जब वो आ जाती है ना, तो फिर क्या होता है कि थोड़ा सा लेजीनेस हमें फील होती रहती है। मान लो अगर मैं आपको बैठे बैठे ये सारी चीजें बता रहा हूं तो आप कहां से एक्टिव होगे? नहीं होगे। अब आप क्या कर रहे हो कि बैठ के पढ़ाई भी करते हो तो बहुत टाइम तक आप बैठे रहते हो? नहीं, थोड़ा थोड़ा उसमें गैप देते रहो। चाहे तो आप खड़े रह करके या थोड़ा सा वॉक करते हुए ऐसे पढ़ लो। ऐसे में क्या होगा कि बॉडी को वो एक्टिवनेस जो चाहिए ना, वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी मेरे दोस्तों, ठीक है? ये बात आपको माइंड में डालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू गाइस, फर्स्ट पॉइंट इज हियर यू कैन सी स्टैंड अप एट वर्क। जी हाँ, जब भी आप कोई काम कर रहे हो, कोई भी वर्क कर रहे हो, ठीक है ना? कोई भी वर्क करो, स्टडी करो, कुछ भी आप करो, आपको थोड़ा सा टाइम क्या करना पड़ेगा, बॉडी को उस पोजीशन में लेकर के आना पड़ेगा जहां पर वो ठीक तरीके से एडजस्ट हो सके, ठीक है ना? स्टैब्लिश कर सको आप उसको। तो ऐसे में जैसे कि लंबे टाइम से बैठे हो तो थोड़ी देर खड़े हो गए, राइट? या फिर एक ब्रेक ले लो, उसमें ऐसा आप थोड़ा बॉडी को मूव कर लो, वॉक कर लो, ये सारी चीजें कर लो, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली तो एंड दैट ये इनसे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है ना वो थोड़ी एक्टिव परफॉर्म करेगी, ठीक है? सेकेंड यू कैन सी, सेकेंड क्या है, अब जैसे कि क्या होता है कि घर के काम करने में कोई बुराई नहीं है, चाहे कोई सा भी काम हो, ठीक है? ऐसा नहीं, मैं तो ये मानता हूं कोई सी भी काम को लेकर के आपके अंदर झिझक नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये छोटा सा काम मैं करूंगा, नहीं, ऐसा कभी भी माइंड में नहीं होना चाहिए। काम छोटा हो या काम बड़ा हो, ठीक है? काम काम होता है यार, ठीक है ना? वर्क वर्क होता है और जहां तक आप परफॉर्म नहीं करोगे वर्क को, वो वर्क माना ही नहीं जाएगा, ठीक है ना? तो जैसे कि एक्टिव रहना है, अभी जैसे कि घर की जो लेडीज होती है, हाउस होल्ड वर्क करती हैं, सबसे पहले तो सबको सैल्यूट है, ठीक है? 365 डेज बिना रुके हुए घर की जो लेडीज हैं वो वर्क करती हैं। तो ऐसे में देखो यार, उनसे हम सीख सकते हैं कि कितना वो ज्यादा काम कर रहे हैं। जो अब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ लेडीज ही काम करती है, नहीं, सारे लोग काम करते हैं, ठीक है? मैन वेमेन बोथ। बट ऑफिस जाना, बैठ के काम करना, इट इज अ डिफरेंट थिंग। बट हाउस होल्ड का काम करना अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट होते हैं, नाइट तक पूरा काम करते रहते हैं, किचन का एंड ऑल दैट, क्लीनिंग व्लीनिंग सारी चीजें। तो ऐसे में जब आप घर का भी काम करते हो ना, जैसे कि अपने बेडरूम की क्लीनेस हो गई, ठीक है? अपने पूरे घर की क्लीनेस हो गई, तो ऐसे में ये छोटे छोटे वर्क आप करते रहो, ठीक है? तो ऐसे में क्या होगा, बॉडी एक्टिव रहेगी। अगर आप बॉडी को एक्टिव नहीं रखोगे, जैसे आप घर की साफ सफाई नहीं कर रहे, ठीक है ना? होता है ना कई बार जो कमल
वाली बाई आती हैं वो कर देती है सारी चीजें, लेकिन मानना ये है कि थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से करते रहो घर का काम। ऐसे में आपकी बॉडी क्या हो रही है, चल रही है। आपकी बॉडी क्या हो रही है, चल रही है, यानी कि आप वो एक्टिवली परफॉर्म कर पा रहे हो। अब स्टूडेंट्स को भी मैं बता दूं, जैसे कि आप स्टडी करते ही हो, अब इतना टाइम भी हमें इसमें वेस्ट नहीं करना है, लेकिन थोड़ा बहुत काम हम भी कर सकते हैं, ताकि होगा क्या कि वो एडजस्टमेंट बना रहे, वो एनर्जी का लेवल बना रहे। ऐसा नहीं है कि बस बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद सो गए एंड दैट। तो ऐसा में बॉडी क्या होती है कि बिल्कुल वो थोड़ा सा उस फेज में चली जाती है जहां पर उसे मतलब ऐसा बना दिया जाता है। अगर मैं अपनी बॉडी को कंफर्टेबल में ला करके बिल्कुल कंफर्टेबल वाला बना दूं, तो फिर वो कोई दूसरे एनवायरनमेंट में सुटेबल हो पाएगी क्या? जी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं ट्राई करता हूं कि अपनी बॉडी को मैं हर एक एनवायरनमेंट के हिसाब से प्रिपेयर करूं, ताकि जिस भी एनवायरनमेंट में मैं जाऊंगा, ताकि अपनी बॉडी को, अपनी फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी को अडेप्ट कर लूं और सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग मैं परफॉर्म कर पाऊं। तो ऐसे में आपको ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। आगे बढ़ो। योगा, जी हाँ, योगा की तो मैं क्या सब सलाह देते हैं डॉक्टर एंड ऑल। अब योगा यार ऐसा भी नहीं है कि योगा नहीं होगा, आप सिंपल से योगा तो कर ही सकते हो, एटलीस्ट सिंपल से योगा आप परफॉर्म कर ही सकते हो, ठीक है ना। कि अब ऐसा नहीं है कि लंबे टाइम तक करना है। 30 to 40 मिनट्स जो होते हैं, 30 से 40 मिनट जो होते हैं, वो काफी होते हैं यार योगा परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। उसमें आप योगा परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है ना। और जब आप योगा परफॉर्म करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी काफी वेल बैलेंस होती है। अब सोचो आप उठ ही लेट रहे हो, बस रेडी हो गए चले गए, तो वो तो फिर लेजीनेस तो रहेगी ना। आप थोड़ा जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, थोड़ा ब्रेन को फीड अप करो पॉजिटिव थॉट से, फिर देखो दिन की शुरुआत कैसी होती है। फिर आप पूरे दिन एक्टिव रहोगे नहीं रहोगे? अरे डेफिनेटली रहोगे यार। लेकिन अगर आप करते क्या हो, लेट उठते हो, बिल्कुल लेजीनेस से स्टार्ट करते हो, तो फिर वैसे ही आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाती है कि हाँ यार ये तो बिल्कुल आलसी है और आलसियों के जैसे ही बिहेव कर रहा है, हमें क्या, चलो बस। सोल भी काइंड ऑफ वही रिएक्ट करती है। तो एनर्जी को जिस तरीके से आप बनाओगे ना, एनर्जी वैसी हो जाएगी। अगर आप एनर्जी को पॉजिटिव बनाओगे तो एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आप एनर्जी को नेगेटिव बनाओगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हमेशा ये आपके ऊपर ही है कि आपको पॉजिटिव फील देना है या फिर नेगेटिव देना है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, राइट। योगा परफॉर्म आप कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा आसन्स होते हैं, वो आप परफॉर्म कर सकते हो डेली बेसिस टू मेंटेन मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी, राइट। सो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्या है, देखो फन एंड यूजफुल होम एक्टिविटीज। कुछ ऐसी एक्टिविटीज आप लोग कर सकते हैं जिससे आप क्या कर सकें, जिससे आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर सकें। जैसे कि क्या होगा कि कुछ गेम खेल लिया। अब गेम ऐसे जिसमें आपके मेंटेलिटी का यूज हो, किसका यूज हो, मेंटेलिटी का यूज हो, या थोड़ा सा ऐसा गेम खेल लिया जिसमें फिजिकली एनर्जी का यूज हो, दोनों का यूज हो। तो ऐसे कुछ गेम जब आप खेलते हो ना, तो एक्टिव रहने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे कि हम कोई गेम खेल रहे हैं जिसमें थोड़ा ब्रेन का ज्यादा यूज हो रहा है कि ये पजल सोल्व करना है, ये सोल्व करना है, तो ऐसे में आप एक्टिव होते हो, ठीक है। या कोई टास्क दे दिया, उसको परफॉर्म करो। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें ही आपकी बॉडी को एक्टिव करती है। जितना रेस्ट में जाओगे ना, रेस्ट एंड आई मीन टू से कि बिल्कुल वही कंफर्टेबल वाली सिचुएशन में आ जाओगे, राइट। तो थोड़ा सा पुश करना सीखो, अपनी बॉडी को, अपनी एनर्जी को पुश करना सीखो। देखो सबके पास एनर्जी वही है, मेरे पास जो एनर्जी है वही आपके पास है, सबके पास एनर्जी है। अब उसका कौन किस तरीके से यूज कर रहा है। अब मैं मेरी एनर्जी का यूज कर रहा हूं प्रॉपर वे में, तो मैं एनर्जेटिक लगूंगा। अगर मैं उसी एनर्जी का यूज नहीं कर रहा, चलो छोड़ो, मैंने क्या करना, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, फिर दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है ना। एक होता है ना हाई एनर्जेटिक, एक होता है लेस एनर्जेटिक। तो दोनों में एनर्जी तो सेम होती है, उसमें भी वही, मुझमें भी वही, बट यूज कैसे कर रहे हैं उस एनर्जी को, कहां पे कितना यूज कर रहे हैं और किस तरीके से वो जो बैलेंस है वो बनाया हुआ है। तो दोनों के बीच में इतना सा डिफरेंस होता है। बस उस डिफरेंस को क्लियर कर लो। आप, मैं कह रहा हूं, पूरे टाइम एक्टिव रहोगे, एट द एंड ऑफ द डे भी एक्टिव रहोगे, हर टास्क के लिए एक्टिव रहोगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी, परफॉर्म करनी पड़ेंगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे लास्ट पॉइंट पे, ट्राई अ न्यू हॉबी। जी हाँ, कोशिश करो कि कोई नई नई हॉबीज के बारे में आप सीखते रहो। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मेरे को डांस नहीं आता तो नहीं, अब नहीं करना, सीखो, आ जाएगा, है ना। मेरे को बोलना नहीं आता, बोलना सीखो, आ जाएगा, ठीक है। मेरे को पेंटिंग नहीं आती, करना सीखो, आ जाएगी पेंटिंग। मेरे को स्विमिंग नहीं आती, स्विमिंग करना सीख जाओ, आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल टास्क है, ये कर ही नहीं सकते, ये होंगे ही नहीं, ठीक है। ये होंगे, बट आप परफॉर्म करोगे तब, आप प्रैक्टिस करोगे तब। तो नई नई हॉबीज को आप अडॉप्ट कीजिए। देखो हॉबीज भी ऐसी होनी चाहिए जो पार्ट टाइम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको पूरा वो बना लो, फिर जैसे गेमिंग स्टार्ट कर दिया तो अब गेमिंग जो है वो पूरा वही हो गया, नहीं।
वो भी ये होना चाहिए कितनी मेरी लिमिट है, ठीक है। या फिर म्यूजिक सुन रहे हैं, या फिर वॉक करने जा रहे हैं, नेचर के पास जा रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, ठीक है, गिटार बजा रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं, ठीक है, या खाना बना रहे हैं। तो कुछ ऐसी हॉबीज जो है ना, उनको हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ये हॉबीज क्या कराती है, हमारी बॉडी से परफॉर्म कराती है, ब्रेन से भी। तो ऐसे में दोनों का कोऑर्डिनेशन बैठता है और एक्टिवनेस बढ़ती जाती है। देखिए जो जितना ज्यादा वर्क करेगा ना, जो जितना ज्यादा वर्क करेगा उसकी बॉडी वैसे ही एनवायरनमेंट में ढल जाएगी और वैसे ही परफॉर्म करेगी। और जो लोग जितना वर्क से दूर जाएंगे, वर्क नहीं करेंगे, ऐसे में वो लेजीनेस उनके पूरे बॉडी पे दिखेगी और वो वैसे ही एनवायरनमेंट में ढल जाएंगे। तो आपको एक्टिव होने के लिए अपनी बॉडी को क्या करना पड़ेगा, हर एक एनवायरनमेंट के लिए आपको अडेप्ट करने का देखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। ये देखो, ये पूरा शरीर जो होता है ना, ये ब्रेन जो होता है, ये ब्रेन को पहले सिखाओ, ठीक है। ब्रेन को पहले क्या करो, सिखाओ। आप होता है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, आप ब्रेन से पूछते हो करे तो करे क्या, अब उसे ही नहीं पता, आपने उसको सिखाया नहीं, आपका उतना अनुभव ही नहीं है, हैं। ब्रेन जो है, दिमाग जो है, बच्चा होता है, ठीक है। जब इसको हम फीडअप करते हैं ना अच्छी अच्छी चीजों से, आज मैंने ये नई चीज सीखी तो मेरे वो कल काम आएगी, कोई प्रॉब्लम आ गई, हाँ यार ये तो ऐसे हुआ था। तो ये ब्रेन को आपको सिखाना पड़ेगा। हाँ, ये ब्रेन से ये मत पूछो आप एवरी टाइम कि हाँ ये भाई साहब ये ऐसे बताओ, ये ऐसे बताओ, अरे ऐसे नहीं होता यार, ठीक है। ब्रेन को पहले सिखाओ, ब्रेन को फीडअप करो पूरी नॉलेज से, फिर ये आपके लिए अच्छे अच्छे थॉट प्रोसेस निकालेगा, हर एक चीज का रिजल्ट निकालेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है, अगर इन पॉइंट्स को हम डेली रूटीन की लाइफ में एग्जीक्यूट कर लें तो डेफिनेटली वो एक्टिवनेस दिखेगी, वो एनर्जी दिखेगी और आप अच्छे से अच्छे टास्क को चुटकियों में खत्म कर सकते हो। बट ये सिर्फ देखने से या सुनने से नहीं होगा, इनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल द पॉइंट्स यू विल गेट रिजल्ट, नॉट इमीडिएटली बट वन डे यू विल गेट द रिजल्ट। आई एम टेलिंग यू गाइस, क्योंकि मैं पर्सनली इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करता हूं और कहीं ना कहीं वो चेंजेस भी हैं और वो अच्छा लगता है कि मैं अपने पूरे डे के जो 24 आवर्स हैं उनको काफी अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहा हूं और मैं मल्टीटास्किंग भी कर पाता हूं जब मैं इन सारी चीजों को अडॉप्ट करता हूं, ठीक है। एंड आई एम हैप्पी विद इट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं मैं खुद यूज नहीं करता, मैं इनको यूज करता हूं और मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और मुझे फील भी होता है कि हाँ, मैं एवरी टाइम आई फील एनर्जेटिक, नॉट एनर्जी लेस, एनर्जेटिक मैं महसूस करता हूं हर एक टास्क को लेकर के, कभी नहीं। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा, कभी आप गिव अप मत कीजिए, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आई होप बड़े अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो। मिलेंगे आपसे ऐसे ही और कई इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। लेकिन एक और चीज, अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं, फैक्टफुल, नॉलेजेबल, तो अध्यात्म एडुटेक के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे, ठीक है। मिलेंगे आपसे सेम एनर्जी के साथ, सेम मोटिवेशन के साथ अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड थैंक यू वंस अगेन गाइस।